देखो कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। लिख लिया? यस सर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले लिख लो एक्स। एक्स के आगे लिख लो 27, 26, 24, 25, 23, 28, 25, 22। तो देखो हम एक बार जो है एक्स फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। जो तुम्हारे एक्स दे रखे हैं वो देखो दे रखे हैं, सबसे पहले कितना दिया है 27, फिर उसके बाद 26, 24, इसके बाद है 25, फिर इसके बाद है तुम्हारा 23 के बाद जो है तुम्हारा दे रखा है कितना 28 के बाद कितना दिया है 25, और 25 के बाद दे रखा है कितना 22। देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। यस सर। ठीक है, इसके बाद देखो सपोज बाई दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और बाई दे रखे होंगे, गिवन रहेंगे। 23 बाई लिख लो 23, इसके बाद 28, 28, 21, 25, 25, 20, 22, 22, 23 और 18, 18। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखो, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है तो वही कल वाला हेडिंग डालो। देखो कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, ये हमने सबसे पहले जो है हेडिंग डाल दी है ऊपर। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले जो x दे रखा है, जो तुम्हारा x गिवन है ऊपर, उस x को x के नीचे उतार लो। ठीक है, तुम लोग कैलकुलेटर निकाल के रखोगे, जो हम बताएंगे वो बताते जाना, उतारना बाद में, नोट बाद में करना है। ठीक है, 27 है, 26 है, 26 के बाद 24 है, 24 के बाद 25 है, 25 के बाद जो है 23 है, 23 के बाद 28 है, 28 के बाद फिर 25 है, 25 के बाद 22 है। क्लियर? ठीक है, सबसे पहला काम वही कल वाला, कि इसमें जो है n बराबर कितनी संख्याएं हैं ये 8, कॉमा सिग्मा x बराबर टोटल कितना है इनका 200। ठीक है, मीन कैलकुलेट कर लो, तो मीन बराबर सिग्मा x अपॉन n, यानी कि हो जाएगा 200 अपॉन 8। कितना आ जाएगा 200 में 8 से डिवाइड करोगे 25, 25।
तो यहाँ पे तो जो है हमारा मीन पूरा आ गया है, मतलब पॉइंट में नहीं आया। अब पॉइंट में नहीं आया तो ठीक है, अच्छा है, हम इसी को ही हम मान लेते हैं क्या, dx। अगला कॉलम बनाएंगे dx फ्रॉम 25, dx फ्रॉम 25। देखो 27 में से 25 को माइनस करेंगे, प्लस का 2। 26 में से 25 को माइनस करेंगे, प्लस का 1। 24 में से 25 को माइनस करेंगे, माइनस का 1। 25 में से 25 को माइनस करेंगे, 0। 23 में से 25 को माइनस करेंगे, माइनस का 2। 28 में से 25 को माइनस करेंगे, प्लस का 3। 25 में से 25 को माइनस करेंगे, 0। और 22 में से 25 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3। ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा dx, और सिग्मा dx जो है वो आएगा तुम्हारा 0 ही आएगा। ध्यान रखना, अगर मीन से कभी भी मीन को हमने अगर वैल्यू dx माना है तो हमेशा 0 आएगा। अगर इसमें कुछ संख्या बच रही है तो तुम समझ जाओ कि तुमने कोई गलती जो है वो कर दी है, समझ रहे हो। अगर कोई गलती की होगी तभी यहाँ पे संख्या बचेगी, वरना जो है कोई संख्या नहीं बचेगी। अब इसके बाद जो है हम अगला कॉलम बना लेंगे d2x का, d2x का कॉलम बनाएंगे। ये तो हमारा dx हो गया, तो d2x। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, फिर 1 का 1, 0 का 0, 2 का 4, 3 का 9, 0 का 0 और 3 का 9। सबका टोटल कर लो, सिग्मा d2x कितना आ रहा है, देखो टोटल करो। 28। ठीक है। अब देखो इसके बाद ये 3 स्टेप फॉलो हो गए। सबसे पहले हमने x लिखा, x कितने थे, 8 थे, तो हमने n बराबर 8 कर लिया क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज का माना जाएगा। सिग्मा x इक्वल टू इनका टोटल कर लिया 200 और इसका नीचे मीन निकाल लिया, मीन बराबर सिग्मा x अपॉन n, तो 200/8 बराबर आया कितना, 25। 25 को हमने यहाँ पे dx फ्रॉम 25 लिख लिया। 27 में से 25 को घटाया प्लस 2, 26 में से 25 को घटाया प्लस का 1, 24 में से 25 को घटाया माइनस का 1, 25 में से 25 को घटाया 0, 23 में से 25 को घटाया माइनस का 2, 28 से 25 घटाओगे तो जो बचेगा कितना, प्लस का 3, 25 से 25 0, 22 से 25 3। यहाँ पे गलती बच्चे ये कर देते हैं कि इसमें से घटाने लगते हैं कि 25 में से 27 घटाया, 2 का प्लस 2 का माइनस 2 बन गया, ठीक है। फिर 25 में से 26 को घटाया, ये माइनस का 1 आना चाहिए था, साइन चेंज हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है, जबकि वो गलत है। तो मैं x में से इसे एज्यूम वैल्यू को घटाना है, ना कि इसमें से उसे। क्लियर हो गया। अब यही स्टेप फिर से फॉलो कर लेते हैं बाई सीरीज को लेके। तो सबसे पहले जो है हम बाई को नोट कर लेते हैं। बाई जो है सबसे पहले दे रखा है कितना, 23 दिया हुआ है। इसके बाद देखो दे रखा है 28, 21, 25, फिर उसके बाद 20 के बाद जो है 22 के बाद जो है 23 और 23 के बाद जो है 18। वही स्टेप फॉलो करेंगे। n बराबर 8 बदल तो जाएगा नहीं, जब यहाँ पे भी वहीं पे 8 था, यहाँ पे भी 8 ही रहेगा। सिग्मा बाई जरूर बदल जाएगा। सिग्मा बाई बराबर देखो टोटल कितना आ रहा, करो जरा, 180, 180। ठीक है। अब हम इसका मीन निकालेंगे, तो मीन बराबर सिग्मा बाई अपॉन n। ठीक है। तो 180 डिवाइडेड बाय 8, 180 डिवाइडेड बाय 8।
देखो मीन कितना आ रहा, सर 22.5। 22। तरीका ये रहता है ना, छोटा फार्मूला यूज हो जाता है। अच्छा, इसमें दूसरा फार्मूला यूज होगा। हाँ, इसमें बड़ा फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे डी वाई फ्रॉम 22 लिखा। अब देखो 23 में से 22 घटाया, प्लस का 1। 28 में से 22 घटा दो, प्लस का 6। 21 में से 22 घटा दो, माइनस का 1। उसके बाद 25 में से 22 घटाओ, प्लस का 3। फिर इसके बाद 20 में से 22 घटाओ, माइनस का 2। 22 में से 22 घटा दो, 0। 23 में से 22 घटा दो, प्लस का 1। और 18 में से 22 घटा दो तो माइनस का 4। अब एक अंतर और पड़ जाएगा कि सिग्मा डी वाई में अब 0 नहीं आएगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया था, यहाँ पे मीन को नहीं माना था, मीन हमारा पॉइंट में आया था। तो यहाँ पे देखो सिग्मा डी वाई कितना आ रहा है, 4। प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है, प्लस का 4 बच रहा है। ठीक है, माइनस की संख्याएं लिखेंगे, प्लस की लिखेंगे और देखेंगे कौन सा ज़्यादा है, तो प्लस का ज़्यादा हो रहा होगा तो वो प्लस का 4 जो है हमारा बच गया। ठीक है, अब हम फिर वही स्टेप फॉलो करेंगे, थर्ड वाला, डी स्क्वायर वाई। 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, फिर 1 का 1, 3 का 9, 2 का 4, 0 का 0, 1 का 1 और 4 का 16। टोटल कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा डी स्क्वायर वाई का टोटल। सर 68। कितना? सर 68। 68। ठीक है, आ गया। अब अगला कॉलम बनाएंगे जो कि हमारा लास्ट कॉलम होगा। क्या नाम होगा लास्ट कॉलम का? डी एक्स डी वाई। कॉलम नंबर 2 जो है वो तुम्हारा देखो यहाँ पे दिया हुआ है, किसका? डी एक्स का, ये वाला। ठीक है, और कॉलम नंबर 5 दे रखा है डी वाई का। इनका जो है आपस में इंटू करना है, आपस में। तो देखो प्लस का 2 इंटू प्लस का 1, 25 कैसे हो जाएगा? अरे मतलब 2, प्लस का 1 प्लस का 6 ही रहेगा। इसके बाद 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 0, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 0, फिर 0 और उसके बाद जो है 12। ठीक है, देखो 2 इंटू 2 प्लस का 2 इंटू माइनस प्लस का 1, 4 हो 2 हो गया। प्लस का 1 इंटू प्लस का 6 ही बना रहेगा। माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। 0 इंटू प्लस का 3 0 हो जाएगा। माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 4 हो जाएगा प्लस का 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। 0 इंटू प्लस का 1 0 हो जाएगा। प्लस माइनस का 3 इंटू माइनस का 4 12 हो जाएगा। इनका भी टोटल कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा डी एक्स डी वाई। देखो कितना आ रहा है सिग्मा डी एक्स डी वाई? 25। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट किसी का? नहीं? चलो ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। अब इसके बाद बात आती है कि फॉर्मूले की। तो अब यहाँ पे देखो एक वैल्यू तो तुम्हारी मीन से आ गई थी, लेकिन दूसरा जो है मीन पॉइंट में आया था,
तो अब जो है तुम्हें जो है ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते जो कल किया था। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे R इक्वल टू सिग्मा dx dy इंटू n माइनस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy, ब्रैकेट बंद कर दो, अपॉन में सबसे पहले अंडर रूट, और अंडर रूट में जो है सबसे पहले देखो बड़ा ब्रैकेट, इसमें लिखना डी स्क्वायर एक्स, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, और डी स्क्वायर एक्स में इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट बंद। इसी तरीके फिर अगला बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है सर सिग्मा dx स्क्वायर को लिखा हैं? फॉर्मूले में सिग्मा dx का स्क्वायर को लिखा क्योंकि dx तो 0 ही रहेगा। तो फार्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। उस दिन फार्मूला नोट कराया था, वो नोट नहीं किया था क्या? नहीं ये चीज शो भी करनी पड़ेगी क्या फिर? बिल्कुल, फार्मूला ऐसा तो है नहीं फार्मूला तुम नया बना दोगे, वो लिखना पड़ेगा, वो बात दूसरी है। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 फिल करेंगे, ठीक है। अब देखो सिग्मा dx dy की वैल्यू कितनी है 25 इंटू एन कितना है 8, ब्रैकेट के अंदर dx की वैल्यू कितनी है 0 इंटू dy की वैल्यू कितनी है प्लस का 4 अपॉन में अंडर रूट में सबसे पहले सिग्मा डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है 28 इंटू एन कितना है 8 नहीं लिख दिया 8 माइनस सिग्मा डी एक्स इसका होल स्क्वायर तो 0, ठीक है। जब वो 0 ही है तो स्क्वायर करने कोई मतलब नहीं हुआ, वैल्यू तो हम लिखेंगे ही। डी स्क्वायर वाई कितना है 68 इंटू एन कितना है 8 माइनस डी स्क्वायर वाई कितना आया था 4 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब देखो बराबर 25 इंटू 8 200 हो जाएगा, और ये 0 इंटू 4 करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 4 करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और लगेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद जो है तो फिर से ऊपर रह जाएगा सिर्फ 200 अपॉन अंडर रूट 28 इंटू 8 224 224, और ये 0 का स्क्वायर तो बेकार हो गया 0 हो गया, ठीक है। इंटू, ठीक है 68 इंटू 8 68 इंटू 8 कितना है 544 544। अब इसे हम ब्रैकेट में कर ले रहे हैं, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर बराबर देखो 200 अपॉन अंडर रूट के अंदर 224 इंटू 544 में से 16 माइनस कर दो 528
528 528। ठीक है, अगले लाइन में आ जा रहे हैं। तो 200 डिवाइडेड बाय रूट के इसका इंटू की वैल्यू करो। तो वो सबसे सबसे पहले हमने r इक्वल टू डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन ये फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद हमने जो इधर जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। यहाँ पे जो है इसका रूट तोड़ दिया और रूट तोड़ने के बाद 200 में 343.91 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है 0.581।